मैं आज आप लोगों को हमारे जीवन में सकेती आने से हम क्या करना है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हमको ये मालूम होता है सब लोगों को जीवन में सकेत आता है। यदि कोई लोगों को बीमार से सकेत आ सकता है, कई लोगों को पैसा का समस्या से वो हो सकता है, कई लोगों को कोई दुर्घटना हो गया उसी कारण से सकेती आ सकता है। तो यीशु मसीह के लोग उसी समय क्या करना है वो मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग मेरे से दुआ करने के लिए बताते समय अपने जीवन में ये क्यों आया है, उसी समय में क्या करना है करके मेरे से पूछते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को वचन संहिता 118 5 6 7 वचन से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वचन संहिता 118 5 6 7। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरे सुनकर मुझे चौड़ी स्थान में पहुंचाया। इसका मतलब यदि सकेती समय में हम परमेश्वर से पुकारना है, परमेश्वर यानी कि हमारा पापा, वो हमारा पापा क्यों हो गया, यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, इसीलिए वो परमेश्वर हमारे लिए पापा हो गया। फिर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम प्रार्थना करना है। कई लोग प्रार्थना करते समय सिर्फ रोते हैं, सकेती आते समय रोते हैं, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर से प्रार्थना यीशु मसीह के द्वारा नहीं करते हैं। प्रार्थना का मतलब मैं अकेले प्रार्थना के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो भी हो सकता है, लेकिन हम परिवार के द्वारा, हमारे परिवार में कोई भी सकेती आते समय हमने पुकारना है, नहीं तो दुआ करना है। वैसे किया तो यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर हमें को, इसमें लिखा है चौड़ी स्थान पर, यानी कि सकेती आते समय हमने कई लोग के जीवन में बहुत दुख होता है। चौड़ी जगह मतलब उन्होंने हमारा सकेत को हटाएगा। याद रखो, सकेती यानी कि कोई भी मुसीबत से हमारे जीवन में तनाव आ जाता है, उसी तनाव से वो यीशु मसीह हमको छुटकारा देगा। देख के मतलब क्या करेगा, उसी से हमको छुटकारा मिलेगा, वो देता है। आप लोग क्या करना है, उसी में से छुटकारा मिलने तक आप लोग यीशु मसीह से दुआ करना है। फिर 6 क्या बताती है, मैं पढ़ता हूँ। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरे क्या कर सकता है। बहुत लोग मेरे से बताते हैं कि देखो, मेरे घर में यीशु मसीह आने के बाद मेरे को आशीष मिल रहा है, लेकिन उसी आशीष को देख के दूसरे लोग कुछ करके रखता है, करके मेरे से बोल रहे हैं। याद रखो, यदि हमारे साथ यीशु मसीह है,
कोई भी ताकत हमको कुछ भी नहीं कर सकता है। उसको याद रख लो। हम डरने का जरूरत है ही नहीं है। इसलिए लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। यहोवा मतलब पहले ये शब्द यूज किया परमेश्वर, अभी दूसरे 6 में यहोवा। दोनों हमारा पिता परमेश्वर के बारे में यही बताती है यह वचन। तो हम डरना नहीं। कोई भी, कई लोग बोलते हैं मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया इसलिए वो मेरे को नफरत करते हैं, मेरे को डराते हैं। लेकिन याद रखो, पिता परमेश्वर हमारे साथ है। उन्होंने हमारा डर को, हम गर्व से बोल सकते हैं, मैं नहीं डरूंगा। क्यों? सबसे बड़ा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको मालूम हो गया, वो पिता परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। साथ में क्या लिखा है? यहोवा मेरी और मेरे सहायक में हूँ। यदि कोई मनुष्य लोग, आपका पड़ोसी हो, आपको विरोध करने वाला हो, आपके लिए कुछ कर रख रहा है, नहीं तो कुछ तकलीफ दे रहा है, तो उसी समय हमने उसी पिता परमेश्वर को हम पुकारेंगे तो वो हमको मदद करेगा, जरूर करेगा। इसलिए ये वचन कहता है वो मेरा सहायक है। कई बार हमने सोचते हैं हमारे गांव का बड़ा नेता मेरा सहायक। कई लोग बोलते हैं मेरा पैसा मेरा ताकत है। ये सभी में से सबसे बड़ा सहाय करने वाला कौन है? हमारा पिता परमेश्वर है। उन्होंने हमारा साथ है। यदि वो पिता परमेश्वर हमारे साथ है तो क्या होगा? अगला वचन बताता है, मैं अपने बैरियों पर तृष्ट कर संतुष्ट होंगे। यानी कि कौन मेरे को विरोध करता है? बैरियों को, मेरे को डराने वाले को। आप लोग उसी में से कोई भी आपको डराते हैं, उसमें से वो पिता परमेश्वर हमको जीत पाने के लिए वो मदद करेगा। इसीलिए मैं आप लोग से ये करूँगा आज कि पहले आपके जीवन में सकेती के कारण क्या है? सकेती आते समय आप लोग पुकारना है, नहीं तो दुआ करना है। यदि हमने दुआ कर दिया तो यीशु मसीह हमारा ये छुटकारा देगा। एक दूसरा है, आप लोग किसी चीज़ को डरने के लिए ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया में सबसे ताकत वाला परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ है, डरना नहीं है। तीसरा है, यदि हमारा पड़ोसी हो, कोई भी हो, हमको डराते समय उसी में से भी हम जीत पाएंगे, क्योंकि वो पिता परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ रह के हमको मदद करेगा। इसीलिए आप लोग परिवार के साथ मिलके, यदि 2 जन 3 जन मिलके आपके किसी बात को डर रहे हो, उसी के लिए किसी बात से आपका तनाव में आप रह रहे हो, उसी के लिए किसी बात से आपको सकेती आता है, उसी बारे में आप लोग दुआ कीजिए। क्योंकि वैसे करते समय हम
जीत पा सकते हैं। अभी दुआ करेंगे। यीशु मसीह, हम आपके द्वारा हमारा पिता परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि कितने लोग इसी वचन को सुन रहे हैं, उन्हीं लोग आपसे दुआ कर सके, दुआ के द्वारा इन्हीं लोग अपने सकेती से, डर से जीत पा सके। आप इनको मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।